तो सारण गए थे जहां पे हादसा हुआ, आपने क्या देखा? हमारे दर्शकों को जरा बताएं कैसे हुआ है हादसा, किस तरीके से, और कौन लोग जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, ये शुरुआत तो मतलब 2 दिन पहले से ही स्टार्ट हुआ था और देसी कंट्री मेड लिकर का सेवन उन्होंने किया है। तो एक शराब की जो जो कि लोकल लोगों ने बताया, मैं मसरख गया था आज, जहाँ सबसे ज़्यादा हम लोगों के रिकॉर्ड के हिसाब से 28 डेथ्स हुआ है। गवर्नमेंट के हिसाब से फिगर अभी 26 ही है। लेकिन जैसा कि अनऑफिशियली आपने कहा कि 39 डेथ्स हैं। होता क्या है कि बहुत लोगों को क्रिमेशन बिना पोस्टमार्टम के कर दिया था, तो उसको गवर्नमेंट काउंट नहीं करती है, लेकिन वो लीकर डेथ्स ही माने जाएँगे। तो वो होम डिलीवरी भी होती है और एक सर्टेन जगह 5-7 जगह लोकल ने कम से कम मसरख में बताया है, 3-4 अमनौर में और इसवापुर में भी। सबको पता है कि इन जगहों पर शराब मिलती है, आसानी से मिलती है। तो ये मैं मान नहीं सकता हूँ कि पुलिस को ये बातें पता नहीं होगी। पुलिस की अगर इतनी वीक इंटेलिजेंस है तो अब क्या कर सक इसके बारे में क्या क्या कहा जा सकता है। तो घटना घटी तो मैं अब मसरख में उस टोले में गया, बहरौली में, जहाँ की 12 डेथ्स हुए हैं, उस जगह पे गया। एक वार्ड था, एक वार्ड के अंदर वार्ड 6 में 5 डेथ्स हुए हैं। तो सारे सबके सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बहुत लो हैं, मतलब कि कबाड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, सूरत में काम कर रहे हैं, लुधियाना में काम कर रहे हैं, छठ में थे, वापस आए। 1 कमरे, 2 कमरे का घर है, कोई ज़मीन मतलब नहीं है भी तो 1 कट्ठा, 2 कट्ठा है, नथिंग। और उन सब का कहना है कि ये आदिकाल से चला आ रहा है, इसको रोकना संभव है। जो हैबिचुअल ड्रिंकर थे, वो कोई न कोई उपाय ढूँढ लेते हैं। इस बार शायद स्पिरिट की मात्रा ज़्यादा थी, तो इस कारण से ये घटना घटी। और सब अब सरकार के प्रति गुस्सा इस सेंस में है कि आपकी पुलिस इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा पाती? आपने अगर शराबबंदी इम्पोज़ की है, तो कुछ आपके पास कुछ तो मैकेनिज़्म होना चाहिए कि इसको आप इन्फोर्स। उसी मरहोड़ा में एक सब डिवीज़न के अंदर में जो जगह आती है, इसी अगस्त में मकेर में 12 डेथ्स हुए हैं, हाल में ही। उससे कोई लेसन नहीं हुआ। उसके अभी आपने उनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वहाँ के एसडीपीओ का आपने इंद्रजीत बैठा का कर दिया। 2 एक एसएचओ को ट्रांसफर कर दिया, चौकीदार को अपने निलंबित कर दिया। इन सब चीज़ों से ये पीसमील अप्रोच है, इससे कोई निदान नहीं होता है। लोगों में नाराज़गी है, प्रशासन के प्रति खासी नाराज़गी है, मुख्यमंत्री के प्रति नाराज़गी है कि आप कैसे डिसऑन कर सकते हैं। अब हर एक बार शराब होती है, इस बार तो चूँकि विधानसभा सत्र अभी चल रहा है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो ये बातें पब्लिक नोटिस में आई, गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं कर पाई। अदरवाइज़ बहुत सारी इस तरह की घटनाएँ अभी खास करके 1.5 बरस में कम से कम 1 दर्जन से ऊपर इस तरह की हुई ट्रेजेडी हुई है, जिसको कि गवर्नमेंट डिनायल मोड में रहती है। नालंदा में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, वैशाली में हुआ, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, कितने डिस्ट्रिक्ट में गिनाऊं। ये घटनाएं घटी, लेकिन कुछ छपी, नहीं छपी, अंडर रिपोर्ट हुई, कुछ कह दिया कि और मिस्टीरियस रीजन से हुआ। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, विसरा होता है, जब तक आता है तब तक मीडिया स्विच ओवर कर जाती है दूसरी तरफ से। लेकिन मिला जुला के मैं देखता हूं कि ये प्रोविजन पॉलिसी, अगर ये कहने में मैं सेफली कह सकता हूं, कंप्लीटली फेल्योर है। गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स करने में अक्षम है। इसके रीजन जो भी आप गिना सकते हैं कि आपके पास नंबर्स कम हैं, आपके पास स्ट्रांग विल नहीं है, आप इंटर स्टेट स्मगलिंग को नहीं रोक पा रहे हैं, थिंग्स संतोष जी, लाइक। संतोष जी, एक सवाल यहाँ पे ये है कि नीतीश जी एक मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते हैं, कोई नए मुख्यमंत्री नहीं है। तकरीबन 17 साल से वहां वो मुख्यमंत्री है, बीच में अगर 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो वो सक्षम मुख्यमंत्री माने जाते। सुशासन बाबू का तमगा लेकर वो घूमते हैं, शराबबंदी को क्यों नहीं इन्फोर्स कर पा रहे हैं? और क्या बिहार के अंदर आज की तारीख में शराब आसानी से उपलब्ध है? क्या पैरेलल इकोनॉमी चल रही है? क्या पुलिस की मिली भगत है? आपने शुरुआत में ही आप अमेरिका का फिगर आपने बताया। जब वहां की जैसी डेवलप्ड कंट्री इसको इन्फोर्स नहीं कर पाई, तो हमारे पास क्या सिस्टम है कि इसको। और ऑफ कोर्स आपने बात की ना, जब तक इन्होंने ये शराबबंदी लागू हुई थी बिहार में अप्रैल 2016 में, तब तक 6000 करोड़ हमको एक्साइज से आता था। और अब देखिए करीब 20,000 एस्टिमेटेड, को इसका फिगर किसी ने नहीं किया है, एस्टिमेटेड 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई।
आप उसको स्मगलिंग से लेकर के कितने चेन से लेकर के जाता है। इवन आप बच्चों को भी इस्तेमाल, स्कूल चिल्ड्रन को भी इस्तेमाल करते हैं कि आप 400 रुपए की शराब तुम झारखंड से ले आओगे तो 1200 बिकेगा, तुमको 400 देंगे। इस तरह से वो 3 गुने दाम में बिकता है। तो हर तरह की चीजें हो रही है। आप जितना भी इनोवेटिव तरीका से सोचते हैं कि दूध के टैंकर में आ रहा है, एम्बुलेंस में आ रहा है, नाव से आ रहा है, 7-8 डिस्ट्रिक्ट से हम नेपाल से हम ज्वाइन करते हैं, उत्तर प्रदेश से है, झारखंड से हम मिलते हैं, तो कहाँ-कहाँ से रोकेंगे आप? तो इनके पास रोकने का वेयर-विदल नहीं है और ये रोक ही नहीं सकते हैं इस चीज को। ये किसी न किसी फॉर्म में ये आएगी, रोकेगी क्या? और यहाँ भी जो देसी शराब की इलीगल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप कहते हैं हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो उस ड्रोन टेक्नोलॉजी लाने के बाद आपने क्या-क्या किया? वो तो एक व्हाइट पेपर तो आपने दीजिए कि आपने क्या-क्या किया। आप ये तो बताइए कि कन्विक्शन रेट क्या है आपका? आप जो खजूरवन्नी के बारे में, गोपालगंज के बारे में बोलते थे कि जहाँ की 19 डेथ अगस्त 2016 में हुआ था और उसका कन्विक्शन हुआ, लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया 13 लोगों को और इसी साल में हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। उसी आप जो नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट है, जो बराबर बोलते हैं पियोगे तो मरोगे, उसी घटना के, उसी कन्विक्शन के बाद पहली बार उन्होंने इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया था, जिसको बार-बार रिपीट करते हैं। क्यों आपकी पुलिस प्रूव नहीं कर पाई कंक्लूसिवली? और उस घटना के बाद एक बड़ी अनोखी बात हुई थी। ताड़ के पेड़ काट दिए गए थे गोपालगंज में, जिसको कि हाई कोर्ट ने काफी लताड़ लगाई थी कि इज दिस द वे यू थिंक ऑफ इन्फोर्सिंग प्रोविजन इन द स्टेट? दिस इज नॉट द वे। तब दे थॉट ऑफ कि अच्छा नीरा करते हैं। एनीवे दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।